अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमा इख्तलफ़ल्लज़ीना कफ़रू मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम वमन यकफ़ुर बिआयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आदरणीय सभापति महोदय, माननीय शिक्षकगण एवं अतिथिगण और मेरे सहपाठियों, आज मैं आपके समक्ष इस्लाम के सिद्धांत के विषय पर कुछ पंक्तियाँ रखना चाहता हूँ। मित्रों और मेरे भाइयों, जगत में जितने भी धर्म हैं उनके नाम किसी मुख्य व्यक्ति या मुख्य जाति के आधार पर रखे गए हैं। जैसे कि ईसाई धर्म का नाम हज़रत ईसा के नाम के आधार पर रखा गया है और बौद्ध मत का नाम गौतम बुद्ध के नाम के आधार पर रखा गया है। यहूदियत एक समुदाय में प्रसिद्ध हुई जो यहूदा कहलाता था। जरतुश्त धर्म का नाम इस कारण प्रसिद्ध हुआ कि इसकी नींव जरतुश्त ने रखी थी। परंतु इस्लाम का नाम न किसी मुख्य व्यक्ति के नाम के आधार पर रखा गया है, न किसी मुख्य जाति के नाम के आधार पर, बल्कि इसका नाम इस्लाम शब्द के अर्थ से है। मित्रों और मेरे भाइयों, इस्लाम का अर्थ और उसकी सच्चाई आपको बता दे। इस्लाम शब्द का अर्थ अरबी भाषा में आज्ञा पालन करना और उपदेश देने वाले की बात बिना किसी शंका के मान लेना है, अर्थात अल्लाह का अनुसरण करना और उसके समक्ष संपूर्ण कर देने को इस्लाम कहते हैं और यही उसकी सच्चाई भी है। मित्रों और मेरे भाइयों, इसी कारण मुसलमान अल्लाह का आज्ञा पालन करके और उनके आदेशों को मानकर और उसने जिन कार्यों से मना किया है उनसे बचकर इस संसार के साथ जिसमें वो रहता है आकृति उत्पन्न कर लेता है। इसी प्रकार सारी वस्तुएं अल्लाह का आदेश को मान रही है और उसके अधीन में है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि इस संसार की हर एक वस्तु एक निर्धारित नियमानुसार और नियम पूर्वक आज्ञा से बंधी है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, रात्रि और दिन, भूमि, जीव जंतु और सारा ब्रह्मांड उस नियमानुसार चल रहे हैं जो उनके विधाता अल्लाह ने उनके लिए नियुक्त कर दिया है। यहाँ तक कि स्वयं मनुष्य की स्थिति पर विचार करें तो तुम्हें ज्ञान होगा कि वो अपने जन्म और अपने शरीर और अंग की रचना के निर्माण के अनुसार और अपनी स्वाभाविक आवश्यकताओं जैसा कि जल, भोजन, गर्मी, वायु, आकाश और आराम और निद्रा जैसे कार्यों में भी एक नियम का आज्ञाकारी है, जिसमें इसको भी कोई अधिकार नहीं जिस प्रकार दूसरे प्राणियों को नहीं है। मित्रों और मेरे भाइयों, इस प्रकार यह संपूर्ण नियम जिसका इस संसार की हर एक वस्तु इसकी आज्ञा पालन कर रही है और उसकी आज्ञा से मुख नहीं मोड़ सकती, वो बड़े शान वाले सृष्टिकर्ता का निर्माण किया हुआ है। और वो अल्लाह के जन्म देना, उपदेश देना उसी का अधिकार है। सारी सृष्टि उसी विधाता और सृष्टिकर्ता अल्लाह का आज्ञाकारी है। इसी कारण यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस संसार क्या है, इस संसार इस्लाम इस संसार का धर्म है, क्योंकि इस्लाम अपने वास्तविक अर्थ में, जैसे कि तुम्हें ज्ञान हो गया है कि उपदेशक उपदेश को मानना और उसमें कोई शंका करे बिना उसकी आज्ञा पालन करना है। और यहाँ उपदेशक का भी कार्य अल्लाह है जो एकेश्वर है, उसका कोई भागीदार नहीं। सृष्टि करना, उपदेश देना उसी का अधिकार है, उसी का कार्य है। एक प्रकार से मनुष्य प्रकृति के सर्वसाधारण नियम का आज्ञाकारी है और दूसरे प्रकार से और जीवों से भिन्न है। यह है कि उसके विधाता अल्लाह ने उसको पसंद और नापसंद की स्वतंत्रता दी है और उसने अपने उन दूतों यानी रसूलों के जरिए जिसको उसने हर युग में मनुष्यों की ओर भेजा और उनमें के अंतिम दूत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हजरत अब्दुल्ला के पुत्र हैं, उसके समक्ष अच्छे बुरे दोनों मार्ग स्पष्ट कर दिए। अब जो मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार प्रसन्नता से सीधे मार्ग को स्वीकार करेगा और जो अल्लाह ने जिन प्रार्थनाओं का आदेश दिया है उनकी आज्ञा करके अपने कर्तव्य को पूरा करेगा, वह इस्लामी नियम अनुसार मुस्लिम है। और जो मनुष्य इस पूजा को जिसको करने का उसने आदेश दिया है सब अस्वीकार करके और उन वस्तुओं
जिनसे मना किया है स्वीकार करके असत्य के मार्ग पर चलेगा तो वह काफिर है, और जिस दिन वो अपने अल्लाह का सामना करेगा तब उसका लेखा जोखा होगा तो अपने कर्मों का परिणाम प्राप्त करेगा। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपना भाषण खत्म करता हूँ। धन्यवाद।